हेलो स्टूडेंट्स। जिसने जिस भी स्टूडेंट ने मेरा हार्ट का वीडियो देख लिया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का वीडियो देख लिया है, उनके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और जिन्होंने नहीं देखा है और सीधे ही इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वो भी आगे डिटेल जानकारी के लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं? तो हार्ट का पेसमेकर कहते हैं एसए नोड को। यहाँ पर साफ दिख रहा है आंसर आपको, एसए नोड। एसए नोड क्या है? हार्ट के चार पार्ट हैं। ऊपर दो पार्ट है जिसको कहते हैं ऑरिकल या एट्रिया, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। नीचे है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल में एसए नोड पाया जाता है जिसको कि पेसमेकर कहते हैं, हार्ट का पेसमेकर कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व इन द हार्ट? अब हार्ट में बहुत सारे वॉल्व पाए जाते हैं और इस वॉल्व का क्या फंक्शन है? तो वॉल्व का क्या फंक्शन है, वॉल्व क्यों पाए जाते हैं और क्या फंक्शन है? अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट के चार चैम्बर हैं। लेफ्ट ऑरिकल जो है वो ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑरिकल ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में। सबसे पहले पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है राइट ऑरिकल में, और उसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ब्लड कलेक्ट होता है लेफ्ट ऑरिकल में, जहां पर पल्मोनरी से या लंग से ब्लड आता है। फिर इसके बाद ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब ये ब्लड चला जाता है, फिर उसके बाद में फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी को जाता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग को जाता है। लेकिन जब वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी को सप्लाई हो रहा है या लंग को सप्लाई हो रहा है, उस समय वापस एट्रियम में न जाए, इसके लिए वॉल्व पाया जाता है। और जो बॉडी में सप्लाई के लिए वेन्स में, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में जब ब्लड एक बार चला जाता है तो वापस वेंट्रिकल में ना आए, जिसके लिए होता है हार्ट में वॉल्व। तो वॉल्व का फंक्शन है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन। एक ही दिशा में ब्लड जाए, वापस ब्लड ना आए, जिसके लिए हार्ट में वॉल्व्स पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच चेम्बर ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू द लंग। अभी मैंने आपको बता दिया है कि हार्ट का कौन सा चेम्बर है जो ब्लड को लंग तक पंप करता है। इसका आंसर है राइट वेंट्रिकल। फिर इसके बाद है, द थिक वॉल ऑफ हार्ट इज फाउंड इन। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लंग को करता है राइट वेंट्रिकल। अब जब पूरे बॉडी को जो सप्लाई करेगा, वो उसका उसमें जो वॉल होंगे वो ज्यादा थिक रहेंगे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड भेजना है। इसीलिए इसका आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ए डबल सर्कुलेशन पाथवे? जब मैंने आपको इवोल्यूशन के समय में बताया है कि फिश में केवल एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, और प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। एम्फीबिया में भी प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग होती है, लेकिन बर्ड और मैमल, इन दोनों में प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। इसमें दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, और इसका आंसर है बर्ड एंड मैमल। थर्ड सिक्स क्वेश्चन है, बाइकस्पिड वॉल्व इज आल्सो नोन एज। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और इस बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर है ए। द फर्स्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। जब स्टेथोस्कोप में हार्ट बीट नापते हैं तो लब डब की साउंड होती है। तो फर्स्ट साउंड लब जो है वो कब प्रोड्यूस, वो जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, किस कारण से प्रोड्यूस होता है? तो जिस समय वेंट्रिकल से ब्लड लंग में और पूरे बॉडी में जा रहा है, तो वो वापस ऑरिकल में न जाए,
इसीलिए ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाए जाते हैं वो वॉल्व बंद हो जाते हैं, और बंद होने के कारण से जो आवाज आती है उसको फर्स्ट हार्ट साउंड या लब कहते हैं। तो इसका आंसर है द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज्ड। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाले वॉल्व क्लोज होते हैं क्योंकि वापस ब्लड ऑरिकल में ना जाए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम लंग। लंग से कौन सा पार्ट रिसीव करता है? मैंने भी जब डिस्क्राइब किया तब भी आपको बताया है कि हमेशा लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम ही प्योर ब्लड को रिसीव करता है। द रीजन व्हाई बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों क्लोज होते हैं? इसका आंसर है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कि जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं, और वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे क्यों? इसमें पूरा ब्लड भर जाता है, तो पूरे ब्लड को बॉडी में और लंग में पहुंचाने के लिए वेंट्रिकल सिकुड़ता है, और जिस समय वेंट्रिकल सिकुड़ेगा उस समय जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, एक बाइकस्पिड है और ट्राइकस्पिड। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वॉल को बाइकस्पिड कहते हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच के वॉल को ट्राइकस्पिड कहते हैं। तो ये दोनों वॉल बंद होते हैं कि वापस ब्लड जो है वो ऑरिकल में या एट्रियम में ना जाए। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय वॉल्व जो हैं वो क्लोज होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं। आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको और चाहिए, तो मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन बना करके दे दूंगी। साथ ही साथ इसका डिटेल देखने के लिए आप हार्ट के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का जो मेरे पास में वीडियो है उस वीडियो को आप देखते रहिए, और आप जो है वो मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।